बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये जो दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इस फ्रेम में, ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजनीति में सही फिट बैठती है। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ तो जिस तरीके से अपनी चाणक्य नीति के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में जाने और पहचाने जाते हैं, दरअसल जीतू पटवारी भी जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज दोनों चेहरों की चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर जीतू पटवारी तो मोहन यादव सरकार के खिलाफ, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, दलितों के अपमान का मुद्दा हो, इन तमाम कहीं ना कहीं पहलुओं पर राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब कमलनाथ भी एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि कमलनाथ की मुलाकात हुई है जीतू पटवारी के साथ और जीतू पटवारी के साथ हुई मुलाकात के बाद कमलनाथ फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो मोहन यादव की सरकार दिखाई दे रही है, इस सरकार से मध्य प्रदेश की जनता को कोई अपेक्षा नहीं है। क्योंकि हम सरकार में नहीं है इसलिए हम भी जनता में ही आते हैं और हमें इस सरकार से कोई उम्मीदें दिखाई नहीं देती हैं। दरअसल जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार ये जंग छिड़ी हुई है कि मोहन यादव की सरकार ओबीसी आरक्षण का 27% का जो कोटा है, उस 27% के कोटे को कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो साफ आरोप है बीजेपी पर कि आप ओबीसी विरोधी रहे। आपने 15 साल में कौन सा कानून बनाया, कौन सा कानून बनाया पिछड़ा वर्ग के लिए? मैं तो उनसे साफ प्रश्न पूछता हूं कि आपने क्या सुविधाएं दी? आज के दिन अभी मुझे बताया जा रहा था कि ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है 1210 करोड़ तो स्कॉलरशिप बाकी है और ये ओबीसी के हितैषी बनते हैं। ये एक्टिंग जो कर लेते हैं, ये सब आप समझ रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। इन्होंने अपने सालों में 4 सरकारें रही, इन्होंने तो कभी 27% की बात नहीं करी। 27% दिया, हमने दिया था, हमने 2003 में किया और जब मैं मुख्यमंत्री था 2019 में किया। और हमारी सोच थी, हमारी भावनाएं थी। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, एक कदम बताएं, एक कानून बताएं जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए किया, एक बताएं। और बड़े लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि मैं उल्टा करने को तैयार हूं, मैं ये करने को तैयार हूं। पर जब आपने 4 साल 4 सरकारें रही, आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अभी तो आप कोर्ट में जीतिए। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश की आर्थिक वस्तु स्थिति दिवालियेपन पे। मध्य प्रदेश सरकार के हालात ऐसे हो गए कि अब जब तक भारत सरकार इनकी गारंटी नहीं लेती है तब तक इनको कोई कर्ज भी नहीं देता है। अभी 6,000 करोड़ रुपए इनने कर्ज लिया, इतने गिड़गिड़ाए, नाक रगड़ के कर्ज लिया। मतलब हालात इस तरह के। हालात आर्थिक कैसे हैं? 36 अलग अलग कर्मचारियों के, विभागों के कर्मचारियों के 36 सेगमेंट, 36, उनकी समय पे सैलरी नहीं दी गई। छोटे से लेके बड़े अलग अलग विभाग हो सकते हैं, 36 सेगमेंट की सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। ये आर्थिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अभी 10 संपत्तियां बेचने के लिए, कोड़ियों के दाम बेचने के लिए सरकार लालायित है, कैसे भी बिक जाए तो हम जैसे तैसे कैसे सैलरी दे दें।
कर्मचारियों की तनख्वाह देते हैं। प्रदेश के 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा है। क्या बिक जाए, सबसे पहले क्या बिके। जैसा मैंने कहा कि टूरिज्म विभाग हो, जो पुराना परिवहन विभाग जिसको डिपो और अलग अलग बात करते थे उसकी ज़मीनें हो, वन विभाग का मैंने बताया, बिजली विभाग की ज़मीनें हो या उसकी संपत्तियां हो, जो नजुल की ज़मीनें हैं, जगह जगह नजुल, मंदिरों की ज़मीनें जो मंदिरों के जीवन यापन के या पुराना इस तरह के टूरिज्म पैलेस जो महल और पुराने अपनी धरोहरों में आते हैं। अभी बता रहे थे मुकेश भैया कि महेंद्र भवन है एक पन्ना का, वो भी बेच दिया। ऐसे अलग अलग विभागों के अलग अलग संपत्तियां रोज बेचने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। हालात क्या है? हालात ये है कि 3.5 लाख बहनों के नाम हटा दिए इसलिए कि कम पैसा देना पड़े। एक तरफ मुख्यमंत्री भाषण करते हैं कि बहनों चिंता मत करना, मैं 3,000 रुपये करूँगा। अभी 2-3 बार बोले वो पिछले 1 साल में, अभी बोले महीना भर पहले। दूसरी ओर वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है 3 लाख रुपए। मतलब वो कहते हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये मैसेज है सीधा। एक तरफ वो कहते हैं 3,000 रुपये करूँगा और दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा कोई प्रोविजन अभी हमने इसमें नहीं रखा है। सीधे अखबारों में हेडिंग बनी है, वो वित्त मंत्री सीधे मुख्यमंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। तो जो 27% ओबीसी का कोटा है, उस 27% ओबीसी के कोटे को मोहन यादव की सरकार समाप्त करने जा रही है। ये दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो कमलनाथ हो, जीतू पटवारी हो। दोनों ने यहाँ पर सरकार को निशाने पर लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में जीतू पटवारी ने तो ये भी संकेत दे दिए हैं कि ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा जन आंदोलन का रूप भी बनाता हुआ नजर आएगा। दरअसल मोहन यादव सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हो, चाहे यहाँ पर उत्पीड़न का मामला हो, कर्ज करप्शन कमीशन की सरकार जीतू पटवारी से बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये एक जो सियासी समीकरण बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि सदन में उमंग सिंगार कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका कहना है कि हम मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। दूसरी ओर जीतू पटवारी यहाँ पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब मोहन यादव सरकार की कार्यशैली, उनकी यहाँ पर अधिकारियों के कामकाज करने के तरीके से नाखुश नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों अपने यहाँ पर संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी। लिखित जन समस्याओं को प्रशासन को सौंपा गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन समस्याओं को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, जिसके बाद कड़ी फटकार मोहन यादव सरकार के अधिकारियों को यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगाते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि ये मेरी समस्या नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आम जनता की समस्याएं हैं, इनका समाधान कीजिए, क्योंकि आम लोगों के वोट ने ही मुझे सांसद बनाया है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से करवट बदलती हुई नजर आती है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो इस संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, 27 जनवरी से जो यहाँ पर संकल्प यात्रा शुरू हुई थी, वो आगामी 1 साल में क्या संगठन की रूपरेखा को, दशा दिशा को परिवर्तित कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनी, उसके बाद 2023 में बुरा हर्ष कांग्रेस पार्टी का हुआ और 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे आगे आने वाले वक्त में। उससे पहले बड़ा रास्ता तय करना है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या मजबूती के साथ यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता का रास्ता तय कर पाएगी? ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।